Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and concentrate on your study. Okay. In previous meeting, we will be discuss chapter number 1 from civics. Some viewpoint. ठीक है. Same chapters on equalities. We will be discuss some viewpoint today. Okay. पहले हमने कुछ viewpoints को discuss किया था इस on equality का. सेम चैप्टर पे आज हम वापस जो है कुछ व्यू पॉइंट, हमारी आज ये सेकंड मीटिंग है इस चैप्टर्स की, तो आज हम कुछ व्यू पॉइंट्स जो है इसमें डिस्कशंस करेंगे. ओके. सबसे पहले मैंने पहले भी चैप्टर्स की थीम बताई थी ऑन इक्वालिटी, यानी समानता पर. ठीक है. कुछ हमारे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले थे, बहुत सारी ड्यूटीज़ मिली थी, और हमारा जो इंडियाज़ है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर सभी को इक्वालिटीज़ जो है, राइट ऑफ इक्वालिटीज़ दी गई थी. ठीक है. इसमें सबसे जो मेन जो था वो ये था कि आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव को बाय वोट कास्टिंग जो है वो इलेक्ट करने का अधिकार है. तो हमारा देश जो है वो बहुत डाइवर्सिटी पे है, डिस्क्रिमिनेट है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इक्वालिटी है. यानी भारत इंडिया जो है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पर बहुत अधिक विविधता है, यानी काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशंस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं अलग अलग रीजन्स के हैं, अलग अलग रिलीजन्स के हैं, कास्ट अलग है, उनकी लैंग्वेजेस अलग है, बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं जो अलग अलग हैं. तो भारत में बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे धर्म हैं. उसके अंदर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी जो है, ऑन इक्वालिटी बेस के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया गया था. इन दिस वे आवर फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यानी कहता है कि भारत यानी हमारा जो गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार से इनिशिएटिव्स है. मैंने बोला गवर्नमेंट इनिशिएटिव. ओके. हम सबसे पहले हमारी सरकार जो है उसकी क्या पहल है, यानी उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है. तो गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स टू द implement equality through law and also be implementing programs and the schemes to help disadvantaged communities. ये कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने सबसे यानी उन्होंने कुछ ऐसे एफर्ट्स जो है उनको लागू किया है इक्वालिटीज़ को थ्रो करने के लिए, एंड ऑल्सो बाय द इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम. साथ ही साथ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो है उनको भी लॉन्च किया है, बहुत सारे स्कीम्स ऐसी लॉन्च किए हैं जिनकी सहायता से डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, यानी जितनी भी हावी यानी जो हास हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, हमारे जो समुदाय हैं जो इनको हास करती हैं, हानि पहुंचाती हैं, उन सब में इक्वालिटीज़ वेरियस को इसके अंदर डाला गया था. एंड वेरियस स्कीम हैव बीन लॉन्च टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ इंडिविजुअल ट्रीटेड ऑन इक्वालिटी. यानी कहता है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो हैं उनको भी चलाई गई थी, ठीक है, लॉन्च्ड की गई थी इम्प्रूव करने के लिए लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत रूप से जो हम अपना जीवन जीते हैं, जिसको हम ट्रीटेड करते हैं, उन जो अनइक्वल मोड पर होती है उसको इक्वल करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़. और इसी के साथ ही साथ इसके लिए जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है यानी अवसर जो है वो भी प्रदान करता है. ठीक है. वो बहुत अलग अलग स्कीम अलग अलग वे से इनिशिएटिव हुई, उन्होंने पहल की थी इस मैटर के ऊपर, एंड उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है जो है इस प्रकार के फ्यूचर्स के लिए, इस प्रकार के स्कीम्स के लिए दी. जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे मिड डे मील स्कीम्स वाज द इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ द कुक्ड लंच. ओके. ये कहता है कि भारत ने इस इक्वालिटी यानी इक्वालिटी जो शब्द है उसको फॉलो करने के लिए बहुत सारे अवसर जो है, बहुत सारी पहल जो है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों को दी थी, इसी का ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे से जो है फॉलो हो सके. इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है मिड डे मील, यानी
मिड डे मील एक प्रोजेक्ट था, एक स्कीम थी बाय द गवर्नमेंट की, जिसको इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया था गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए जो लंच टाइम होता है तो उनके लिए जो फूड है उसको कुक्ड किया जाता है, भोजन जो है उनके लिए पकाया जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर जब भोजन बच्चों के लिए वो इसलिए करा जाता है कि चाहे बच्चा किसी भी फैमिली से आया हो, किसी भी कास्ट से आया हो, किसी भी जेंडर से आया हो, किसी भी क्लास से आया हो, किसी भी धर्म से आया हो, वहाँ सभी बच्चों को इक्वल बिठा करके उनको जो है लंच जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एलिमेंट्री जो फूड है उनको दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि वहाँ पर जो है बच्चे जो है इक्वालिटीज जो शब्द है उसको सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैम योर वीडियो इज नॉट क्लियर टू मी मैम। हमारे जो की थी यहाँ पर मिड डे मील को, इसको एलिमेंट्री स्कूल जो है उनके ऑर्डर्स में, यानी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जो है वो एलिमेंट्री स्कूल जो है उनको प्रोवाइड करने के लिए ऐसा दिया गया ताकि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो इक्वालिटीज को गिनती के 2 तो ज्वाइन हुए मैं और एक घर में मेवाड़ा। इंडिया तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू द इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, यानी मिड डे मील जो है इसकी जो फर्स्ट स्कीम जो है वहाँ कहाँ पर लॉन्च की गई थी, कहाँ बताया, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु ऐसा फर्स्ट स्टेट था जहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च की गई थी। कौन सी स्कीम को? मिड डे मील को, ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें क्या होता है कि इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अंदर चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, इसमें बच्चे जो हैं वहीं बच्चों के लिए भोजन जो है फूड जो है वो पकाया जाता है और पका करके उन बच्चों को जो है लंच के टाइम में एक साथ बैठा करके प्रोवाइड करवाया जाता था। तमिलनाडु ऐसा स्टेट था जो इस स्कीम्स को सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस किया था। दिस रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन एनरोलमेंट इन एंड द रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस इन स्कूल। ये प्रोजेक्ट किस बेस पर चलाया गया था? इस उम्मीद में चलाया गया था कि अगर बच्चों को मिड डे मील जो है वो अगर बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा तो बच्चों का जो एडमिशन है, बच्चों की जो अटेंडेंस है वो अच्छी रहेगी। बच्चे जो हैं स्कूल आएंगे, किस लिए? कि वहाँ उनको मिड डे मील जो है वो प्रोवाइड होगा। तो अटेंडेंस के लिए, यानी उसका जो मेन पर्पस जो था वो स्टूडेंट्स अटेंडेंस को रेगुलरिटी में लाने के लिए ऐसा प्रोजेक्ट जो ऐसा स्कीम जो है उसको चलाया गया था। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है रोल ऑफ द पीपल इन एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी, यानी लोगों ने भी इसके अंदर अपनी एस्टैब्लिशिंग दी थी इक्वालिटी के लिए, यानी अपना जो पीपल जो है उन्होंने भी इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए अपना अलग ही रोल, अपनी एक अलग ही प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर फॉलो की गई थी। इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम, देखिए गवर्नमेंट ने तो इक्वालिटीज़ के लिए बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे, उनके बावजूद पीपल जो थे, जो सिटीज़न ऑफ इंडियन सिटीज़न जो थे, उन्होंने भी काफ़ी सारे रोल जो है यहाँ पर प्ले किए थे। किसके लिए? इक्वालिटीज़ के लिए। एंड द स्कीम इंसिडेंट शोइंग पीपल ट्रीटेड अनइक्वली एंड स्टिल टू बी ऑब्जर्व, ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि उन्होंने ये भी शोइंग किया था कि ऐसे कई पीपल हैं जो कि ट्रीटेड किए जा रहे हैं अनइक्वालिटीज़ के लिए, तो स्टिल द ऑब्जर्वेशन, तो पीपल ने इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन करके गवर्नमेंट की जो है इस पर अपना अटेंशन पे करवाया ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, उनके लिए कुछ नई स्कीम जो है उसको लॉन्च कर सके। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो दिनचर्या का जो हमारा जो एटीट्यूड्स होता है वो चेंज होता है, वो धीरे धीरे ही होता है। टोटल इक्वालिटीज कैन only be establishing when people began to believe that no one is inferior। ऐसा इसलिए किया गया था कि इसमें ये कहा गया था कि हमारे यहाँ पर
कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जब संविधान कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, हमारा जब संविधान जो है वो क्रिएट किया गया था, उस समय इक्वालिटीज़ को जो है काफ़ी ब्रॉड प्रोसेस पर इस वर्ड्स को जो है वो फॉलो किया गया था, ताकि अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको इक्वालिटीज़ मिली, मतलब समानता मिली जाए, चाहे वो लॉ के अंदर हो, चाहे वो सोशल के अंदर हो, चाहे वो एकॉ के अंदर हो। तो ऐसा इसलिए भी किया गया था कि कई व्यक्ति जो ऐसा होते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि नो वन, और ऐसा इक्वालिटी वर्ड जो है इसलिए किया गया ताकि नो वन आर इन्फीरियर, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप को नीचा नहीं समझे, एंड दैट द एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी, हर व्यक्ति अपनी डिग्निटी के अनुसार ट्रीटेड किया जाए। इस इक्वालिटी को इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी is a continuous struggle in which the individual and the communities both need to the contributes। बहुत अच्छी लाइन बताई यहाँ पे कि इक्वालिटीज़ की जो एस्टैब्लिश थी, यानी इक्वालिटीज़ की जब स्थापना की गई थी, तो डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक जो हमारी सोसाइटी थी उसके अंदर कंटिन्यू स्ट्रगल हुए थे, काफ़ी सारे संघर्ष हुए थे, इन विच द इंडिविजुअल, वो व्यक्तिगत रूप से हुए थे, कम्युनिटीज़ रूप, इन दोनों वे में हुए थे। क्यों कि ये इसलिए हुआ था कि हमारे यहाँ पर एक तो कास्ट सिस्टम था, ठीक है, एक कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, ठीक है। जो कम्युनिटीज़ जो हुआ करती थी उनकी वजह से क्या था बेटा कि लोग बाग जो है वो इक्वालिटीज़ को नहीं चाहते थे, ठीक है। वो इक्वालिटीज़ को नहीं चाहते थे, इसलिए बहुत सारे स्ट्रगल जो है वो उन्होंने किए थे। आगे बात समझ में, ये जो मैंने पॉइंट समझाया है सभी को समझ में आया, ठीक है। मैंने बताया था रोल ऑफ पीपुल इन एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी, कि ऐसे कई व्यक्ति थे जिन्होंने इसके अंदर अपना योगदान भी दिया था, लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल भी हुए थे, बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ वगैरह जो थी, जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति है वो इक्वालिटीज़ को नहीं चाहते थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट की। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, ठीक है। ये कहता है इश्यूज ऑफ इक्वालिटीज़, यानी ये जो इक्वालिटीज़ जो थी, यानी समानता जो थी, उसमें बहुत सारे इश्यूज आए थे इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी अलग अलग अदर जो जनतंत्र थे उनमें बहुत सारे इश्यूज आए थे इक्वालिटीज़ को लेकर के। क्या क्या इश्यूज थे, तो लिसन मी, देयर आर मैनी डेमोक्रेटिक। गिरी, मैंने कितनी बार बोला है कि अपने आप को म्यूट किया करो, एवरी टाइम यू आर डिस्टर्बिंग माई क्लास। देखिए आज जो हमने पढ़ा वो था गवर्नमेंट, ठीक है, इन इनिशिएटिव, रोल ऑफ पीपुल इन एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटीज, इश्यूज ऑफ इक्वालिटीज इन अदर डेमोक्रेसीज और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसीज। आज हमने ये वे ऑफ पॉइंट जो है उनको डिस्क्राइब किया, ठीक है। घर पे एक बार और रीड करोगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, और बीच में जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना करें मुझे, ठीक है।